और इसी गुस्से में आकर वहां का जिला अधिकारी जो है किशोर कन्याल, उस ड्राइवर को कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन ड्राइवर का इतना खूबसूरत जवाब है ना, बोला सर बस इसी चीज के लिए तो जो है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी औकात क्या है। तो मैं उस जिला अधिकारी को कहना चाहता हूं, क्योंकि जिला अधिकारी जो है ना नौकर हो, और नौकर को नौकर की हैसियत से रहना चाहिए, ना कि मालिक बन के। अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को जहां है वहीं बंद कर दे और चाबी आपको थमा देना, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी महज 10 दिन में ही। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है आपका हिट एंड रन। हिट एंड रन को लेकर जो है कि जो अभी कानून बनाया गया था, इस कानून को लेकर पूरे भारत में जो है कि काफी ज्यादा ड्राइवर वर्ग के लोग काफी आक्रोश थे। लेकिन ये कानून लोकसभा और राज्यसभा से जो है पास होकर के और चला गया राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति भी अपना अंतिम मुहर और साइन लगा दिया। बस बचा ये था कि केंद्र सरकार के द्वारा, जो वर्तमान की सरकार है, वो सरकार डेट की अनाउंसमेंट करेगी कि फलाने डेट से जो है कि ये कानून जो है आम जनता के लिए लागू होता है। बस वो कानून जो है, वो नियम जो है लागू हो जाता। तो क्या था ये कानून और क्या था ये नियम, इस बात को पहले समझते हैं। कानून ये था कि अगर ड्राइवर किसी भी व्यक्ति को अगर मार देता है और वो वहां से भागने का प्रयास करता है, तब उसके ऊपर जो है कि 10 साल का सजा, 7 लाख रुपया जुर्माना का हिसाब किताब दिया गया था। और अगर ड्राइवर रुक के वहां पर अगर वो हेल्प करता है उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को वो मारा है, अगर वो रुक के उसको ट्रीटमेंट के लिए किसी अस्पताल में ले जाता है, तो उसके लिए कुछ सहूलियत की बात थी। अब इस दरमियान में एक सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह का कानून अगर आया है और आने के बाद अगर जो है कि कोई ड्राइवर किसी व्यक्ति को धक्का मारता और वहीं पर रहता है, तो एक बात तो तय है कि वो भीड़ जो है ना, वो भीड़ उस ड्राइवर का विकेट गिराने में तनिक बराबर भी वक्त नहीं लगाएगा और वो भीड़ उसको कुचल के मार देगा। इस तरह की घटना कई बार देखने को मिला है। इसी बात को लेकर जो है कि ड्राइवर वर्ग के लोग अनशन पे बैठ गए थे, ड्राइवर लोग हड़ताल कर दिया। इसी दरमियान में मध्य प्रदेश का शाहजहांपुर का जिलाधिकारी, वो जिलाधिकारी का नाम थोड़ा सा आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, किशोर कन्याल है। किशोर कन्याल जिलाधिकारी है शाहजहांपुर का। अब इस दरमियान में ड्राइवर लोग से कुछ बात करने के लिए अपने दफ्तर में बुलाते हैं। दफ्तर में बुलाने के दरमियान में कुछ बात ऐसा होता है जिसे, या फिर उस जो जिलाधिकारी, उस जिलाधिकारी को लगता है कि ये ड्राइवर मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करेगा, और इसी गुस्से में आकर वहां का जिला अधिकारी जो है किशोर कन्याल, उस ड्राइवर को कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन ड्राइवर का इतना खूबसूरत जवाब है ना, बोला सर बस इसी चीज के लिए तो जो है कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी औकात क्या है। तो मैं उस जिला अधिकारी को कहना चाहता हूं, क्योंकि जिला अधिकारी जो है ना नौकर हो, और नौकर को नौकर की हैसियत से रहना चाहिए, ना कि मालिक बन के। और जो जनता है ना वो मालिक है। आईएएस और आईपीएस अगर चाहेंगे अपने आप को कि हम मालिक बन जाए, नहीं नहीं नहीं, आप जिलाधिकारी है, नौकर है, आपको नौकर की हैसियत से देखना चाहिए था। और आप कह रहे हैं आपकी औकात क्या है, तो औकात समझ में आ गया ना कि पद से भी चले गए, पद से हटा दिया गया। ये औकात है जनता का। आप उसको सिर्फ ड्राइवर के रूप में देख रहे थे। आप अगर उसे जनता का रूप में देखते तो आपकी ये भाषा नहीं निकलती। और रही बात है कि आप कह रहे औकात, तो औकात इतनी ड्राइवरों की गुट में थी ना कि सरकार भी लास्ट में आके झुकती है और सरकार इस बात को कहती है कि ये कानून को स्थगित किया जाता और कानून अब लागू नहीं होगा। अभी फिलहाल जब लागू होगा तब देखा जाएगा। ये जो अधिकारी का जो भाषा था ना, बिल्कुल जो है कि सही नहीं था। और ये पूरा जो है कि हिंदुस्तान में गजब तरीके से वायरल किया गया, और जितने भी लोग देखे, उस अधिकारी को थोड़ा सा भी कम से कम समझ में आनी चाहिए कि हम क्या कह रहे नहीं कह रहे हैं। तो ये बात है। और रही बात है, ठीक है, कुछ लोग जो है आज के दौर में कुछ टीचर ऐसे हैं कि इस बात को भी बताते हैं कि अगर आप पुलिस प्रशासन के पास जाए, अगर आप किसी अधिकारी के पास जाए, तो अपने आप को जो है ना कि आप डरे नहीं। वो अधिकारी बैठा ही है आपके लिए, वो अधिकारी आपका नौकर है। आप इस लोकतंत्र में जो है ना मालिक है, मालिक, और उसको उसकी औकात में रहना होगा। ये बात हर वर्ग के लोगों को समझना होगा, चाहे वो ड्राइवर हो। और यहां पर मैं उन ड्राइवर को सल्यूट करना चाहता हूं जो ड्राइवर जो है कि अपनी औकात बताने के लिए लोगों के पास आया था कि भाई मेरी लड़ाई तो यही है कि हमारी औकात क्या है, हमें सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है। आज एक ड्राइवर का ये कभी सोच नहीं होता है कि हम अपने बेटा को ड्राइवर बनाए, बस इसलिए कि अगर उनको सम्मान मिलता ना, तो बिल्कुल जो है कि आने वाले वक्त में एक ड्राइवर जरूर सोचता कि
कि अपने बेटा को ड्राइवर बनाएंगे। जिस तरह से डॉक्टर हमेशा सोचता है कि अपने आने वाले पीढ़ी मैं अपना बेटा या बेटी को मतलब डॉक्टर बनाऊंगा, ड्राइवर नहीं सोचता है। पता है क्यों? इसलिए कि ड्राइवर को धिक्कार की नजर से देखा जाता है, राह चलते कोई भी कुछ भी कह देता है, जबकि इस अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर ना होना, अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी को जहां है वहीं बंद कर दे और चाबी आपको थमा देना, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी महज 10 दिन में ही। इस बात को केंद्र सरकार को बिल्कुल समझ में आया और अंततः केंद्र सरकार जो है इस फैसले को वापस लिया। मैं उन ड्राइवर भाइयों के लिए एक बार फिर से सल्यूट करना चाहता हूं। मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। आपको हमारा वक्तव्य कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर कमेंट करें। जय हिंद।